एक सवाल आप सबके मन में अक्सर चलता होगा कि अगर वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया तो इसका मतलब क्या है, और वास्को डी गामा ने भारत का खोज कैसे किया था। दरअसल उस समय यूरोपीय देशों में भारतीय मसालों की मांग बहुत ज्यादा थी और यूरोप से भारत तक आने का स्थल मार्ग बंद हो चुका था। ध्यान से सुनिए और समझिए इसको। और यूरोप से भारत तक आने का जो स्थल मार्ग था वो बंद हो चुका था, लेकिन यूरोपियनों को भारत पहुंचना था किसी भी कीमत पर। वे भारत पहुंचना चाहते थे। इसका कई कारण था, क्योंकि उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। यहाँ मसालों की खुशबू हवाओं में तैरती थी। रेशमी वस्त्र भारत की समृद्धि, सोना चांदी, हीरे मोती जैसे मिट्टी में बिखरे पड़े रहते थे। ये सब कुछ एक सपने के जैसा था, और ये सब कुछ काफी था यूरोपीय देशों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए। भारत संस्कृति और सभ्यता और ज्ञान का केंद्र भी था, इसलिए यूरोपियन यहाँ पहुंचना चाहते थे किसी भी कीमत पर। लेकिन भारत आने का रास्ता हर किसी को पता नहीं था। आप जानते हैं, एक कहावत है कि दुनिया गोल है। इसी कहावत को लेते हुए लगभग 15वीं शताब्दी में सबसे पहले बार्थोलोमी नाम का एक पुर्तगाली व्यक्ति भारत की खोज में समुद्र के रास्ते से निकला था, क्योंकि स्थल मार्ग नहीं था और भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग को खोजना था। बार्थोलोमी 15वीं शताब्दी में निकला। वो एक पुर्तगाली व्यक्ति था। महीनों तक समुद्री लहरों के बीच में रहा। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था, केवल पानी ही पानी। फिर भी कई महीनों तक समुद्र में रहा, लेकिन वो भारत पहुंचने के बजाय अफ्रीका पहुंच गया। और आप जानते हैं, अफ्रीकन भारतीयों से ज्यादा काले होते हैं। महीनों महीनों तक समुद्र में रहना, समुद्री लहरों से अपने जान को जोखिम में डालना, ये सब बार्थोलोमी ये सब करते हुए थक चुका था और भारत खोजने का जिद छोड़ करके अब वो वापस अफ्रीका से ही वापस चला गया, क्योंकि चारों ओर समुद्र का पानी में आखिर कब तक कोई इंसान रहेगा। सब जहाज पर रहने के लिए भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। जहाज समुद्री लहरों से टकराता था, खाना पीना सीमित था, सब कुछ सीमित था। कई लोग तो ऐसे भी थे जो समुद्र में मर भी गए थे। तो बहुत कुछ हुआ था, इसलिए बार्थोलोमी अब वहां से वापस चला गया, निराश होकर के कि अब भारत को खोजना मुश्किल है। इसके बाद स्पेन से कोलंबस नाम का दूसरा व्यक्ति भारत का खोज में निकला। वो भी इसी तरीके से महीनों तक समुद्र में रहा, मुश्किलें झेली, परेशान हुआ, लेकिन वो इस बार जो है अफ्रीका ना पहुंच के इसके और भारत से और अधिक दूर उल्टे देश पे पहुंच गया। ठीक है। और परेशानी ये हुआ कि वहां पर भी कुछ ऐसे ही हुआ और इसको समझ में आया कि अब भारत को खोजना मुश्किल है। तब इसके बाद फिर से एक पुर्तगाली व्यक्ति जिनका नाम वास्को डी गामा था, वो भारत की खोज पर निकल पड़े। इनका जुनून था कि दो लोगों ने कोशिश किया है, इस बार मैं भी कोशिश करूंगा। तो ये सबसे पहले उसी बार्थोलोमी की जगह पर पहुंचे जहां अफ्रीका में, और इस बार पहले से ज़्यादा खाना लेकर के, पहले से ज़्यादा सुविधा लेकर के ये अपने जहाज के साथ निकले थे, क्योंकि उनको मालूम था कि पहली बार जो व्यक्ति गया था तो कई प्रकार का मुश्किल झेला समुद्र में और उसको भारत नहीं मिला। थक हार करके वो निराश होकर वापस आ चुका है। तो वास्को डी गामा को पहले से पता था कि जहां तक वो गया है मुझे उसके आगे जाना है, यानी कि उससे बड़ा संघर्ष होगा, उससे ज़्यादा कठिनाई झेलना होगा। तो ये सब कुछ के लिए रेडी होकर के वास्को डी गामा भारत की खोज पर निकले। लेकिन इस बार इनका किस्मत अच्छा था। जब ये अफ्रीका में उतरे वहाँ के समुद्र के किनारे, तो गुजरात का एक व्यापारी इस बार अफ्रीका में व्यापार करने के लिए पहुंचे हुए थे। उनसे इनकी मुलाकात हुई, दोस्ती हुआ, बातचीत हुआ। वास्को डी गामा ने बताया कि किस तरीके से ये पुर्तगाल से भारत की खोज में निकले हैं और व्यापार के मकसद से भारत आना चाहते हैं। वो गुजराती व्यक्ति इनको भारत लेकर के आया और समुद्र का रास्ता इस प्रकार से वास्को डी गामा को मिल गया। इसी बात को कहा जाता है इसी बात को कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया था। ठीक है। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचे तो सबसे पहले वो केरल में पहुंचे थे,
यहाँ के राजा ने उनका बहुत ज़ोर शोर से स्वागत किया था। और और सबसे पहले जब इन्होंने वास्को डी गामा ने जो है व्यापार का प्रस्ताव रखा था, जिसको स्वीकार कर लिया गया था वहाँ के राजा के द्वारा। बाद में धीरे-धीरे चल कर के ये जो व्यापार है वो लालच में बदलता गया। आगे की कहानी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, ताकि वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू।